पुण्याई जब तक प्रबल ना हो, प्रकट ना हो, तब तक भगवान शंकर के पंडाल में पहुंचना और कथा श्रवण करना, ये दोनों कठिन है। कोई पुण्य, कोई पूर्व का कोई अच्छा क्रम होगा, पूर्व का कोई अच्छा भजन होगा, पूर्व का कोई अच्छा क्रम होगा, जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण के पवित्र अवसर पर आप और हमको मिल रही है। एक बात अपने जीवन में उतारिए। आज स्कंद षष्ठी है और आप सभी को मालूम हो, श्रावण महीने की जो स्कंद षष्ठी होती है, स्कंद छठ होती है, षष्ठी होती है, ये पूरे वर्ष में केवल एक दिन श्रावण के महीने में आती है, जिस दिन भगवान शिव जी ने भगवान स्कंद देव को, कार्तिकेय बाबा को श्री शैलम में जाकर इतने वर दिए थे कि 33 कोटि देवी देवताओं ने भी वरों का भंडार स्कंद देव को प्रदान कर दिया। आवाज़ सेट नहीं हो रही, चोंगे जैसी आवाज़ आ रही है, उसको सेट करिए। और ऊपर के स्पीकरों में बिल्कुल आवाज़ नहीं। आज वो स्कंद षष्ठी है। कहते हैं आज के दिन यदि भगवान शंकर जी का नाम स्मरण किया जाए, आज के दिन यदि भगवान शिव के नामों को जपा जाए या भगवान शिव के नामों का स्मरण किया जाए या स्कंद भगवान के पवित्र चरित्र का स्मरण किया जाए, तो भगवान शिव की अनुपम कृपा आप और हम पर होती है। केवल वर्ष भर में आज का ही दिन ऐसा होता है स्कंद षष्ठी का कि यदि परिवार का कोई सदस्य यदि रूठ गया है, परिवार का कोई सदस्य यदि आपस में यदि कोई विवाद हो रहा है या परिवार टूट रहा है या आपस में बहुत ज़्यादा क्लेश चल रहा है, तो आज के ही दिन, स्कंद षष्ठी के ही दिन एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प, सफेद फूल, स्कंद भगवान का जो स्थान है, आपको पहले भी कथा में कहा कि भगवान श्री शिवलिंग, जलाधारी माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी का स्थान, ये शिवलिंग, ये माता पार्वती जी का स्थान, और ये जो स्थान है इसमें राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी। तो जो स्कंद भगवान का जो स्थान है, स्कंद भगवान का जो स्थान है, उस स्थान पर एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प चढ़ाकर जल की धार को स्कंद बाबा पे समर्पित करते हुए शिवलिंग पर अगर समर्पित किया जाता है, तो कितना भी चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे
रिश्तेदारों में विवाद चल रहा हो, चाहे आपस में विवाद चल रहा हो, स्कंद षष्ठी के दिन अगर जल स्कंद भगवान का नाम लेकर समर्पित किया जाता है आज के दिन, तो परिवार में वापिस प्रेम बढ़ जाता है और परिवार टूटने से बच जाता है। इतना नियम है। शंभु 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 शंभु। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई शिव महापुराण के अंतर्गत आप सभी बड़े धनभागी हैं, बड़े किस्मत वाले हैं और बड़े भाग्यशाली हैं। शिव जी की बड़ी कृपा आप सभी पर है, जो भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव आप पर करुणा करें हैं, कृपा करें हैं, दया करें हैं। और जो ये बोलबम सेवा कल्याण समिति कथा करा रही है, वो स्कंद षष्ठी के दिन आज प्रारंभ हो रही है। उसके लिए मैं श्री दया सिंह जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो इस पवित्र कथा का लाभ आप सभी को आपके माध्यम से प्राप्त हो रहा है। बोलबम का नारा है, दोनों हाथ उठाकर बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। प्रेशर नहीं आ रहा है, प्रेशर देखिए। भगवान शिव की करुणा की उदारता, करुणा उनकी उदारता। कहते हैं पूर्व में जितनी भी कथा हुई, पूर्व में जितनी भी कथाओं का क्रम पूर्व में जितनी भी कथा हुई हैं, जितनी भी पूर्व में कथा का क्रम रहा है, केवल एक शिव महापुराण की जो कथा होती है उसका ये पंडाल नहीं माना गया। जहां पर भी भगवान शंकर की कथा होती है, शिव महापुराण की कथा होती है, उसको पंडाल नहीं कहते, उसको पंडाल उसको पंडाल नहीं बोलते हैं, उसको पंडाल नहीं कहा जाता। शिव महापुराण की जो कथा होती है, जो भी स्थान होता है, उसको भगवान शिव का कैलाश धाम माना गया है, जहाँ बैठकर शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं। भगवान शंकर की पवित्र कथा को श्रवण करते हैं, शिव भक्त उस कथा को सुनते हैं और अपने हृदय में भगवान शिव की विरल भक्ति को, भगवान शंकर की भक्ति को धारण करते हैं।
की भक्ति को धारण करने का एक केंद्र बिंदु, भगवान शंकर की भक्ति को धारण करने का एक स्थान, ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का स्थल। अब कई शिव भक्त ऐसे होते हैं, कई संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य ऐसे होते हैं कि कैलाश धाम तक नहीं जा पाते, नहीं पहुंच पाते। पर मेरे शंकर भगवान ने, भगवान शिव ने अपनी वाणी में स्वयं तुमरुका जी से कहा है, अपनी वाणी में स्वयं तुमरुका जी से एक शब्द कहा कि है तुमरुका, जहां आप कथा कह रहे हो, जहां मैं इस कथा को ईसर गोरा बनकर श्रवण कर रहा हूं, चंचुला देवी जिस कथा को के लिए, चंचुला देवी अपने पति बिंदुक की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए ये कथा श्रवण कर रही है। तो आज मैं वचन देता हूं तुमरुका जी कि जिस स्थान पर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा जहां पर भी होगी, वो भूमि साधारण नहीं कहलाएगी। शिव जी कहते हैं वो मेरा कैलाश 7 दिन तक वहीं पर विराजमान रहेगा और भगवान शिव की अविरल कथा का रसपान करें। 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए ये कथा श्रावण के महीने में प्रारंभ हुई। अब जैसे श्रीमद् भागवत जी श्रवण करने का एक नियम होता है कि एक स्थान पर बैठकर बड़े आनंद के साथ कथा का रस तत्व ग्रहण किया जाए, रामचरितमानस का एक नियम होता है कि रामचरितमानस 24 घंटे में, 9 दिन में, 1 माह में, त्रैमासिक में, 12 महीने में, जैसा भी आपको क्रम करना हो उस क्रम से उसको पूर्ण किया जाए। उसी तरह, उसी क्रम में शिव महापुराण का एक नियम है, और वो नियम संपूर्ण श्रोताओं को, चाहे वो आस्था चैनल पर, टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, टीवी पर सुन रहे हो, या पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहे हो, जहां से कथा के श्रोताओं का एक नियम होना चाहिए, और वो नियम यहाँ बताया गया है कि कथा को सुनने वाला, कथा को श्रवण करने वाला, कथा को सहजने वाला, कथा को श्रवण करने वाला, जैसे श्रीमद् भागवत का एक नियम होता है, जैसे रामचरितमानस का एक नियम होता है, उसी तरह शिव महापुराण का भी एक नियम होता है। उसी तरह और हमारे बीच में माननीय विधानसभा जी अध्यक्ष के है तुमरुका मृत्युलोक में, भूमंडल पर, संसार सागर में
मृत्युलोक में, भूमंडल पर, संसार सागर में कहीं पर भी